प्रश्न 1, प्रभावशाली संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए. शब्द, बी. आवाज, सी. बॉडी लैंग्वेज, डी. सभी। उत्तर, डी. प्रश्न 2, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. अच्छा दिखना, बी. आत्मविश्वास बढ़ाना, सी. पैसा कमाना, डी. केवल बोलना। उत्तर, बी. प्रश्न 3, संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक क्या करता है? ए. संदेश को प्राप्त करता है, बी. संदेश को भेजता है, सी. संदेश को तोड़ता है, डी. प्रतिक्रिया देता है। उत्तर, बी. प्रश्न 4, आत्म-विश्लेषण किस विकास का हिस्सा है? ए. बौद्धिक, बी. शारीरिक, सी. व्यक्तित्व, डी. सामाजिक। उत्तर, सी. प्रश्न 5, आई कांटेक्ट किस प्रकार की संप्रेषण शैली है? ए. मौखिक, बी. लिखित, सी. गैर मौखिक, डी. कोई नहीं। उत्तर, सी. प्रश्न 6, श्रोताओं को ध्यान से सुनने की कला क्या कहलाती है? ए. बोलना, बी. सक्रिय श्रवण, सी. व्याख्या, डी. आलोचना। उत्तर, बी. प्रश्न 7, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ए. दूसरों की नकल, बी. अपने आप को नीचा समझना, सी. नियमित अभ्यास, डी. डरना। उत्तर, सी. प्रश्न 8, अच्छा संप्रेषणकर्ता कौन होता है? ए. जो केवल बोलता है, बी. जो किसी की नहीं सुनता, सी. जो अच्छे से सुनता और बोलता है, डी. जो चुप रहता है। उत्तर, सी. प्रश्न 9, टीम वर्क में सबसे जरूरी गुण क्या है? ए. अहंकार, बी. सहयोग, सी. प्रतिस्पर्धा, डी. एकाकीपन। उत्तर, बी. प्रश्न 10, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए. तनाव, बी. गुस्सा, सी. सकारात्मक सोच, डी. संदेह। उत्तर, सी. प्रश्न 11, फीडबैक का क्या महत्व है? ए. संदेश भेजने के लिए, बी. प्रभाव जानने के लिए, सी. शोर मचाने के लिए, डी. संचार रोकने के लिए। उत्तर, बी. प्रश्न 12, गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? ए. भाषण, बी. ईमेल, सी. मुस्कुराहट, डी. रिपोर्ट। उत्तर, सी. प्रश्न 13, प्रभावशाली व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? ए. घमंड, बी. आत्मविश्वास, सी. नम्रता, डी. अच्छा व्यवहार। उत्तर, ए. प्रश्न 14, आत्म प्रेरणा किसके लिए आवश्यक है? ए. दूसरों को समझाने के लिए, बी. अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सी. समय व्यर्थ करने के लिए, डी. आलोचना करने के लिए। उत्तर, बी. प्रश्न 16, सबसे अच्छा संप्रेषण कौन करता है? ए. जो दूसरों की राय को अनदेखा करे, बी. जो केवल आदेश दे, सी. जो समझकर उत्तर दे, डी. जो चुपचाप सुनता रहे। उत्तर, सी. प्रश्न 17, प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? ए. असफलता, बी. आलोचना, सी. सफलता की कहानियां, डी. भय। उत्तर, सी. प्रश्न 18, प्रेजेंटेशन स्किल में सुधार के लिए क्या जरूरी है? ए. अभ्यास, बी. डर, सी. झिझक, डी. चुप्पी। उत्तर, ए. प्रश्न 19, इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए? ए. समय पर पहुंचना, बी. आत्मविश्वास दिखाना, सी. प्रश्नों के उत्तर देना, डी. असभ्य व्यवहार करना। उत्तर, डी. प्रश्न 20, प्रभावशाली संवाद के लिए जरूरी है? ए. तेज बोलना, बी. दूसरों को नीचा दिखाना, सी. स्पष्ट और सरल भाषा, डी. लंबा बोलना। उत्तर, सी. प्रश्न 21, टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? ए. प्रतिस्पर्धा, बी. नेतृत्व, सी. ईर्ष्या, डी. आलोचना। उत्तर, बी. प्रश्न 22, आत्म जागरूकता किसका आधार है? ए. आत्मगौरव, बी. आत्मसमर्पण, सी. आत्मनिर्भरता, डी. आत्मविकास। उत्तर, डी. प्रश्न 23, वेशभूषा किस प्रकार के संप्रेषण में आती है? ए. मौखिक, बी. लिखित, सी. दृश्य, डी. गैर मौखिक। उत्तर, डी. प्रश्न 24,
प्रभावशाली नेतृत्व का गुण नहीं है? ए, जिम्मेदारी, बी, आत्मकेंद्रिता, सी, प्रेरणा देना, डी, टीम भावना। उत्तर बी। प्रश्न 25। बातचीत के समय ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? ए, बात की विषय वस्तु, बी, भाषा की शैली, सी, आवाज और हाव भाव, डी, व्याकरण। उत्तर सी। प्रश्न 26। संवाद में शोर का अर्थ है? ए, संगीत, बी, बाहरी या आंतरिक बाधाएं, सी, प्रश्न, डी, चुप्पी। उत्तर बी। प्रश्न 27। सेल्फ एस्टीम का अर्थ है? ए, आत्मा, बी, आत्मा अभिमान, सी, आत्मतृप्ति, डी, आत्मविश्वास। उत्तर बी। प्रश्न 28। सही निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है? ए, डर, बी, अनुभव, सी, लापरवाही, डी, टालमटोल। उत्तर बी। प्रश्न 29। स्पष्ट सोचने की क्षमता किसका परिणाम है? ए, घबराहट, बी, योजना और आत्मनियंत्रण, सी, क्रोध, डी, द्वंद्व। उत्तर बी। प्रश्न 30। संप्रेषण कौशल को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, अभ्यास और प्रतिक्रिया, बी, उपेक्षा, सी, डरना, डी, बहस करना। उत्तर ए। प्रश्न 31। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मनोरंजन, बी, जानकारी देना, सी, समय व्यतीत करना, डी, भ्रमित करना। उत्तर बी, जानकारी देना। प्रश्न 32। प्रभावी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? ए, शर्मीला होना, बी, अनिश्चित व्यवहार, सी, आत्मविश्वास, डी, चुप रहना। उत्तर सी, आत्मविश्वास। प्रश्न 33। कौन सा संचार मौखिक नहीं होता? ए, भाषण, बी, चर्चा, सी, संकेत भाषा, डी, साक्षात्कार। उत्तर सी, संकेत भाषा। प्रश्न 34। व्यक्तिगत विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ए, खेल, बी, आत्मचिंतन, सी, शिक्षा, डी, मनोरंजन। उत्तर बी, आत्मचिंतन। प्रश्न 35। सकारात्मक सोच का असर किस पर पड़ता है? ए, केवल स्वास्थ्य पर, बी, केवल संबंधों पर, सी, केवल करियर पर, डी, जीवन के हर पहलू पर। उत्तर डी, जीवन के हर पहलू पर। प्रश्न 36। प्रभावी श्रोता कौन होता है? ए, जो बहस करता है, बी, जो ध्यान से सुनता है, सी, जो बीच में टोकता है, डी, जो कुछ नहीं कहता। उत्तर बी, जो ध्यान से सुनता है। प्रश्न 37। भावभंगिमा किस प्रकार का संचार है? ए, मौखिक, बी, लिखित, सी, गैर मौखिक, डी, डिजिटल। उत्तर सी, गैर मौखिक। प्रश्न 38। आत्म प्रेरणा का अर्थ है? ए, दूसरों को प्रेरित करना, बी, खुद को प्रेरित करना, सी, आराम करना, डी, आलस्य करना। उत्तर बी, खुद को प्रेरित करना। प्रश्न 39। प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है? ए, केवल बोलना, बी, केवल सुनना, सी, एकतरफा संचार, डी, पारस्परिक समझ। उत्तर डी, पारस्परिक समझ। प्रश्न 40। नेतृत्व कौशल में क्या शामिल होता है? ए, आदेश देना, बी, डराना, सी, प्रेरित करना, डी, आलोचना करना। उत्तर सी, प्रेरित करना। प्रश्न 41। समूह चर्चा का उद्देश्य क्या होता है? ए, एकतरफा विचार देना, बी, समूह में झगड़ा करना, सी, विचारों का आदान प्रदान, डी, चुप रहना। उत्तर सी, विचारों का आदान प्रदान। प्रश्न 42। तनाव प्रबंधन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? ए, दूसरों को दोष देना, बी, नकारात्मक सोच, सी, योग और ध्यान, डी, काम से भागना। उत्तर सी, योग और ध्यान। प्रश्न 43। अच्छी प्रस्तुति में क्या जरूरी होता है? ए, केवल स्लाइड, बी, आत्मविश्वास और स्पष्टता, सी, अधिक बोलना, डी, डरना। उत्तर बी, आत्मविश्वास और स्पष्टता। प्रश्न 44। आत्मनिरीक्षण का लाभ क्या होता है? ए, समय की बर्बादी, बी, आत्म सुधार, सी, दूसरों की नकल, डी, आलस्य। उत्तर
बी आत्म सुधार। प्रश्न 45। व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? ए आत्मविश्वास, बी स्पष्ट संवाद, सी नकारात्मक सोच, डी सहयोग। उत्तर सी नकारात्मक सोच। प्रश्न 46। कौन सा गुण अच्छे संवादक में होना चाहिए? ए आलोचना करना, बी सुनने की क्षमता, सी घमंड, डी अव्यवस्थित बोलना। उत्तर बी सुनने की क्षमता। प्रश्न 47। क्या चीज आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है? ए डर, बी अभ्यास, सी टालना, डी शर्म। उत्तर बी अभ्यास। प्रश्न 48। निर्णय लेने की क्षमता में क्या आवश्यक है? ए जल्दबाजी, बी जानकारी और सोच, सी दूसरों की नकल, डी अनुमान। उत्तर बी जानकारी और सोच। प्रश्न 49। समय प्रबंधन से क्या लाभ होता है? ए तनाव बढ़ता है, बी समय की बर्बादी, सी कार्यक्षमता बढ़ती है, डी लक्ष्य से दूर जाना। उत्तर सी कार्यक्षमता बढ़ती है। प्रश्न 50। एक अच्छा वक्ता कैसा होता है? ए उबाऊ, बी डरपोक, सी प्रभावशाली, डी संकोची। उत्तर सी प्रभावशाली।